मुझे पहचान ही गए थे। तो मुझे हकीकत बताने में मसला क्या था? मैं ये सब तुम्हें तब बताना चाहता था जब तुम मेरी हो जाती। सरप्राइज देने की आदत नहीं गई अभी तक तुम्हारी। कोई भी आदत नहीं बदली, ना तुम्हें सरप्राइज देने की, ना तुम्हें सोचने की, और ना ही मीरब के चेहरे पर देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने की। बदले नहीं है तुम आगे, और बदलेगी भी नहीं। इसका मतलब है कि मेरी उम्मीद तुमसे गलत नहीं। क्या? बस अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। पेंटिंग करते हुए मैंने वो हार्ट भी पेंट कर दिया जिससे तुम मुझे पहचान गई। इसका मतलब है कि मेरी उम्मीद तुमसे गलत नहीं। तो कैसे? यही कि तुम मुझे भूल गई हो। दूसरों के लिए गलत सोचने की आदत तो बचपन से नहीं गई तुम्हारी है? वाकई नहीं भूली मीरा। कभी नहीं, कभी नहीं भूली। मैं जरूर ये सोचती थी कि तुम मुझे भूल गए हो। मीरा, जो तुम्हें सोच सोच के जीता हो वो तुम्हें भूल जाए। अब तो कहने दो यार। क्या? कि बस तुम मेरी। I love you, मीरा। I love you. I love you so much. अच्छा, बाद में बात करते हैं। जिंदगी मुझे तेरा। तुम बचपन से मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता और ना ही मैं छीनने दूंगा। ऐसे ही है। अच्छा, वैसे लेक्चर में मजा आया। अच्छी यार, बहुत मजा आया। अच्छा लगा आज का लेक्चर। क्या पर्सनैलिटी थी यार, डिपार्टमेंट की लड़कियों के दिल हिला के रख दिए। मैं तो उसकी स्पीच सुन रही थी और कभी सजल की तरफ देख रही थी। दोनों का कपल कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा बस भी करो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, कहाँ? भूख लगी है, खाना खाना है। चलो चलो जल्दी चलो। ठीक कहते हो सही, ठीक कहते हो। अभी मैंने इस किस्म की कोई आदत नहीं डाली सामल को, मगर खून तो मेरा है ना। दौलत के ढेर पर सोना और चलना सीखेगा तो आदतें भी सारी आ जाएंगी। और नहीं साईं, वो जितना भी कह लें, पर इतना अच्छा पढ़ लिख कर कौन आता है इन रास्तों पर। वैसे साईं, गलत नहीं किया आपने इसको मिडिल क्लास लड़कों वाली सोच देकर। क्या जायल वाली बात करते हो तसद्दुक हुसैन? शेर का बेटा है वो। शिकार करना और जंगल पर राज करना नहीं सीखेगा। मेमने की तरह सर झुकाकर नहीं रहेगा वो। पढ़ना चाहता था, पढ़ाया उसे, शौक था, यूनिवर्सिटी में रहने दिया। मगर इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो मेरा खून होकर मेरे जैसा ना हो। तुम देखना, मुझसे ज्यादा जिंदगी से रस न छोड़ेगा, और तुम देखोगे। देखोगे तो। हाय टूटे दिल की सदा, आसमां से मिले चाहतों का सिला, गुमशुदा रास्तों में बना चाहिए। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज रास्ता कैसे भूल गए? इस घर का रास्ता तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, बस आप लोगों की वजह से नहीं आता। आज भी ऐसे रास्ते से आए कि कोई ट्रेस नहीं कर सकता मैं यहाँ। अच्छा, गुड टू सी यू। सेम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आओ ना बैठ के बातें करते हैं। चलो बैठो। कैसी है शक्ल? तुम्हारा एहसान है, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। बैठते ही कर दी ना गैरों वाली बात। एहसान गैरों का होता है, अपनों का। ठीक कहा तुमने, दोस्त कोई एहसान थोड़ी करते हैं, और तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं अपने अल्फाज वापस लेती। अब की अपनों वाली। कहीं जा रही थी तुम? हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, मगर अब सोच रही हूँ कि हाफ डे ऑफ ले लूँ। वैसे भी दिल तो नहीं लगेगा मेरा। देख लो अगर इजीली हो सकता है, वरना मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। नहीं, क्योंकि अब मैं वो सर्कस वाली कमजोर मीरब नहीं रही। अब मुझे जिंदगी से लड़ना और जिंदगी को जीना आ गया है। मैं तो तब मानूंगा जब मीरब हौसले से, बहादुरी से पूरी दुनिया को फेस करे। वैसे वो वक्त भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। और सुनाओ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हारी और बाबा साई की उम्मीदों के हैं मुताबिक। कितनी मंजिलें रह गई हैं मीरब? यहाँ तो बहुत कुछ कर लिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। तुम सर्कस की सुनाओ ना। सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसे तुम छोड़ के आई थी। और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बगैर कुछ हो भी नहीं पाएगा। मैं चाहती हूँ वहाँ वो सब कुछ बहुत जल्द करना, जो बाबा साई की ख्वाहिश थी। वाकई तुम दोगी मेरा साथ इन सब कामों में? जो बातें मेरी रगों में खून बन के दौड़ती हैं, उनको सवाल बनाकर पूछा मत करो प्लीज। देखो, इन चीजों में मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगी। उस चीजों को हमारे हक में बेहतर होने दो पहले। मैं आज यहाँ आया भी सिर्फ इसीलिए था। खैर, तुम मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ। मेरी भी चाय ठंडी हो गई, साथ पियेंगे, दोबारा बनाती हूँ। मॉर्निंग भाभी। मॉर्निंग। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी। रियली? वो क्या? मैं ये बात रात को ही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन आप घर पर नहीं। हाँ, वो एक फ्रेंड के घर पे डिनर था तो आई वाज देयर। बट एनीवेज, अब ऐसी क्या खुशखबरी कि आप इतने एक्साइटेड हो रहे? भाभी मीरब मान गई। क्या वाकई? मगर कैसे? आप तो कह रहे थे ना कि वो बहुत जिद्दी है और वो मान नहीं रही, तो फिर किस तरह उसके इनकार को आपने इकरार में बदल दिया? आप समझ लीजिए मेरी ही एक गलती की वजह से। क्या मतलब? मतलब समझने का वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ एक वीक है आपके पास, और इस एक वीक के अंदर अंदर आपको मेरी एंगेजमेंट करनी है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। आप देखिएगा कि मैं कितनी धूमधाम से करती हूँ आपकी एंगेजमेंट। Nobody gonna forget that event. आपकी इस मंगनी को आपके लिए नाकाबिले फरामोश बना दूंगी। थैंक यू सो मच, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। So do I. Good day. बाय बाय। खेल मुश्किल ही सही, लेकिन हारना नहीं सीखा। बेचारी मेरी, उसे तो पता ही नहीं कि अनजाने में उसने किससे टक्कर ले ली है। कदी इश्क दा गुन
काटते दर्द हजारा मिलन कदे इश्क नू तकड़ी ताल सही तेरी हसदी अख भी बिज जावे कदी सानू अंदरों खोल के सही। इस डायरी में आज तक मेरी जो भी फीलिंग्स है तुम्हारे बारे में सब इस डायरी में लिखी है। अगर सच लगे तो ये रिंग पहन। क्या सोच रही हो? तुम अच्छा हो तुम ये तुमसे बात भी करनी थी। क्या बात करनी थी? कब? मैं सोच रही थी सर्कस के एक एक शख्स के बारे में, क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। सब बता दूंगा, ये बताओ शुरू कहाँ से करो? क्या हो गया तुम? या तो तुम बदल गए हो या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जानती हो तुम, अंदाजा है There's something। एक हद तक सही कह रही हो तुम। आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अपनी लाइफ के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात। मगर पहले मैं बताती हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, पता है? मैं बात कर लूँ पहले? मेरी तो सुन लो। अच्छा चलो बताओ, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी एक्साइटेड हो? तुम बता दो पहले। सावल, तुम जानते हो ना सायरा आंटी और एजाज अंकल को? हाँ, वही ना जिन्होंने तुम्हें स्कूल में दाखिल कराया था, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में कुछ उसके बाद। हाँ वही, बाबा साई के पहले और आखिरी दोस्त, वो फरिश्ता सिर्फ दिलवक्त। उन्होंने हमारी फैमिली की सोच ही बदल दी, हमारे सोचने का अंदाज, उसकी डायरेक्शन ही बदल दी। हाँ, सायरा आंटी खुद भी सर्कस से ताल्लुक रखती थी ना, इसलिए इतना दर्द था उनके दिल में सर्कस के लोगों के लिए। एजाज अंकल इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद सिर्फ सायरा आंटी से नहीं, सर्कस के एक एक लोगों से, बल्कि उनकी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत थी उन्हें। याद है, सब कुछ याद है। उन्हीं की वजह से एक तूफान आया था जिसने सर्कस के लोगों की ज़हनियत बदल दी थी, सोच बदल दी थी। खैर क्या हुआ, कोई खबर मिली है उनकी? खबर नहीं मिली। तो फिर वो तुम्हें याद है ताहमी? हाँ याद है, वही जिसने तुम्हारी खातिर स्कूल छोड़ दिया था। मेरा पहला दोस्त। हाँ वही ना, जो तुम्हारी बहुत केयर करता था। हाँ वही, अब मेरी बहुत केयर करता है। पेंटिंग देखो, ये उसी ने बनाई है मेरे लिए। अच्छा, लेकिन अब
तुम उसे कैसे जानती हो? अचानक एक दिन हो गई मुलाकात। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उस दिन भी मैं तुम्हें यही बताने वाली थी और आज तुमको दिया होगा। देखा, परेशान हो गए ना एक अच्छे दोस्त की तरह। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाता है, तहामी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से। हाँ, नाम सुना है मैंने। उसका ही है सावल। तुम तो जानते हो ना, मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी। क्या करूं, शफक के साथ जो इतना बड़ा हादसा पेश आया वो। अब यशवीन, उसका मासूम बचपन मेरे सामने एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। और सर्कस, सुफियान चाचा का ख्वाब, उसका क्या होगा? सावल, मैं खुद ये समझती हूँ कि मैं अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अकेले काफी हूँ, मगर अम्मा ये नहीं समझती ना। अम्मा कहती है मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी मर्द का साथ चाहिए। अब वो ये बात नहीं समझती कि इसके लिए मेरी तुम्हारी दोस्ती काफी है। कहती है मुझे शादी करनी पड़ेगी। क्यों? वो ऐसा क्यों समझती हैं? वो कहती है मोहब्बत नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, इसलिए वो ये समझती हैं कि शादी एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में बनकर मैं अपने ख्वाब को पूरा कर सकती हूँ। और इस तरह वो फील करती हैं कि मैं खुद को भी महफूज समझूंगी। कहती तो ठीक है वो। तुम ठीक कह रहे हो, राइट। मुझे लगता है कि इस मामले में तामी से बेहतर चॉइस तो कोई भी नहीं है ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? ठीक हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करने लग जाती हो। हाँ, करने लगी हूँ। वो मैं तंग आ जाती हूँ अपनी ये रोज की रूटीन से। जैसी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो यू नो have to be kind of classy and executive all the time. ऐसा करो खुल के, अच्छी लगती हो। मगर उसके लिए एक अच्छा और सच्चा दोस्त चाहिए तुम्हारी तरह, वरना तो परेशानी इतने खौफ देखें कि अब हंसना भूल ही गई। चलो, अब तहामी के साथ होने की वजह से तुम्हारे ये मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। कि तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, साहुल तुम्हें इसी तरह मिलेगा। Oh God, सावल ने क्या कहना था वो तो सुना ही नहीं मैंने। चलो फिर पूछ लूंगी। कम ऑन मीरा, कुछ तो बताओ, कैसा लगा? ओके, कैसी लगी मेरी फीलिंग्स? प्लीज प्लीज बताओ ना। These are not words, Mira. These are my feelings. Okay. जैसे तुम कहो। Good night to you too.